हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मातंगी टैरोट हीलिंग पर। मुझे काफी दिन हो गए थे रीडिंग बनाए हुए, मैं बिजी थी थोड़ा सा, तो इसलिए। तो जो आज की जो रीडिंग है, ऑफ कोर्स इट्स आल्सो वेरी इंट्यूटिव रीडिंग जो मुझे आए मैसेजेस और डाउनलोड्स। रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आई विल से दैट कि जस्ट आप अपनी आंखें बंद कीजिएगा, अपने भगवान का नाम लीजिएगा। जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी चीज से आप गो थ्रू हो रहे हो अपनी लाइफ में, उसके बारे में सोचिएगा। उसको कहते हैं ना कि बिल्कुल भगवान को सरेंडर कर दीजिएगा। तो मैं भी शायद जो रीडिंग है आपको और अच्छे से जो है समझ में आ सके और आपके साथ कनेक्ट हो सके और आपको जो है आगे बढ़ने में, फॉरवर्ड होने में जो है मदद कर सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं पहले शफल कर लेती हूँ, फिर हम जो शुरुआत करेंगे। तो हम देख लेते हैं आप लोगों की एनर्जी क्या है, किस तरह की एनर्जी में हो आप लोग, किस तरह की वाइब्रेशन में आप लोग इस वक्त हो, सिचुएशन में हो दैट यू आर डीलिंग विद इट। समथिंग कमिंग इनटू माय माइंड पर आई नीड टू कंफर्म इट। मुझे कंफर्म करने की जरूरत है, कार्ड से वो और भी ज्यादा अच्छे से ना कंफर्म हो जाती है चीजें। ओके, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई होप फॉर विजिबल हो। द एस ऑफ सोर्ड्स, एंड द किंग ऑफ कप। एक और कार्ड ले लेते हैं, फिर हम देखेंगे। पहले आप लोगों की हम करंट एनर्जी देखेंगे, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो दी थ्री ऑफ कप्स। ओके, और जो हमारी डेक की एनर्जी है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक सेकंड में जरा कार्ड्स को अरेंज कर दूं, थोड़ी सी यहाँ पे जगह हो जाएगी फिर उससे। हम्म मैंने नया नया सेटअप लगाया, मुझे बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है। ओके, सो दी अर्थ एनर्जी, एयर एनर्जी एंड वाटर एनर्जी यहाँ पे है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द थ्री ऑफ कप्स। सो इन दी करंट सिचुएशन जो मुझे लग रहा है दैट you are not happy about the particular situation, about the particular outcome जो आपकी लाइफ में अभी हुआ है, किसी भी चीज को लेकर, चाहे फिर प्रोफेशनली हो या फिर पर्सनली हो। लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं था, यू हैड टू एक्सेप्ट दैट थिंग। आप उस चीज को, ऑफ कोर्स वो ऐसा लग रहा है कि कोई जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको दी गई है, बट यू आर नॉट हैप्पी विद इट। जैसे उस सिचुएशन ने, उन लोगों ने जो है आपका फ्यूचर डिसाइड कर दिया है, दिस इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर, बट यू आर नॉट हैप्पी विद इट। एंड पीपल आर हैप्पी, ना अदर पीपल जो जिन्होंने किया है, दे आर हैप्पी, दे आर लुकिंग एट यू, यू आर लुकिंग एट देम, बट दे आर हैप्पी। एंड बट इनसाइडली जो आपकी करंट सिचुएशन मुझे आ रही है, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड अबाउट योर लाइफ, यू आर नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द आउटकम ऑफ योर सिचुएशन, बिकॉज यू, आपने ये चीज नहीं मांगी थी भगवान जी से। आपने ये चीज जो कभी नहीं मांगी थी, दैट आई वांट दिस। आपका एक अलग पर्सपेक्टिव है, अलग नजरिया है लाइफ को देखने का।
and insidely you are not happy. You yes, you are carrying that responsibility, because लेकिन आप खुश नहीं हो, ठीक है, बस ये हो गया कि अब आपके हाथ में जो है कुछ है नहीं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ मेच्योरली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर जो है आप आगे बढ़ रहे हो, विदाउट इवन नोइंग कि इसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटकम है वो क्या होगा। और आपको ये डाउट हो रहा है कि जब मैं अंदर से, एक कहते हैं अंदर की खुशी नहीं है कोई भी, जब मैं खुशी नहीं हूँ, तो दैट यू नो मेरी खुशी किसी को क्यों नहीं दिख रही है। यू आर लाइक कि मैंने इतनी मेहनत करी, इतना मैं लड़ा, इतना मैं लड़ी, लेकिन जो मुझे रिजल्ट है वो ये निकल के आया। सो दैट बी आई थिंक योर करंट सिचुएशन। स्पेशली मुझे प्रोफेशनली करियर वाइज ज्यादा ये जो है मुझे लग रही है, और पर्सनली भी, या पर्सनली भी, लाइक अदर पीपल आर हैप्पी पर यू आर नॉट हैप्पी। मुझे ये चीज जो है आपके लोगों की आ रही है कि यू आर नॉट हैप्पी about your current situation, about the outcomes. No, you are not happy. And इनसाइडली ठीक है आप कर रहे हो क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन आप खुश नहीं हो। आपको लाइक एक तरह से उदासी या कोई शिकायत है शायद अपने भगवान से कि ये नहीं मांगा था मैंने। यस, यू नो कि मैंने ये नहीं मांगा था। एंड यू आर लिटरली लाइक यू नो, अब जैसे अब ऐसा हो गया है कि आप उससे बीच में लटके हुए हो, लेकिन ये नहीं पता कि मैं आगे जाऊं कि मैं पीछे जाऊं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग। एंड यस, पीपल आर enjoying, you are looking at them कि okay they are enjoying, they are happy, they are like why I am not happy, मुझे ऐसा क्या चाहिए, मुझे ऐसा क्या चाहिए था, why I am not happy। क्योंकि शायद आपकी जो है अपने आप से एक्सपेक्टेशन, कहते हैं ना कि दूसरे इंसान से ज्यादा अपने आप को उससे जो है बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन वो जो चीज है वो हो नहीं पाई, क्योंकि वो आपके हाथ में थी नहीं, ना सिचुएशन ना लो, और आपने बहुत कोशिश भी करी। तो अब जो आउटकम आपके पास निकल के आया है, अब यू आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दिस आउटकम। नो, यू आर नॉट हैप्पी। नो, यू आर जस्ट यू नो, मे बी शायद यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, लेकिन ये नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक उम्मीद है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको अपनी आंखों के आगे कुछ नहीं दिख रहा कि वो होगा भी। आपको बस ये दिख रहा है कि जो दूसरे लोग थे वो जीतेगा और मैं हार गया, मैं हार गई। सो आई थिंक दिस इज योर करंट सिचुएशन। यू नो यू आर लिटरली आस्किंग द क्वेश्चन कि क्या सच में मैं तो खुश हुई नहीं, क्या ये सच में ऐसा हो रहा है। और मतलब ऐसा होता है ना कि भगवान जी को देख, एक है ना कि वाइब्रेशनली आपको, जैसे एक वाइब्रेशन मेरी है कि मैं खुश नहीं हूँ, और मे बी जो आपके अराउंड पीपल है दे नो दिस कि यू आर नॉट हैप्पी अबाउट द आउटकम, पर यू आर लाइक इन द डिलेमा कि क्या सच में यही होना था क्या, यही रिजल्ट होना था क्या, मैं तो खुश नहीं हूँ अंदर से। एंड मैं जानता हूँ, मेरा मन जानता है, क्या भगवान जी नहीं जानते इस चीज को। तो आई थिंक मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं एक साइन है आपके लिए। लेट मी टेल यू, यू नो मैं आगे बताती हूँ कि ये भी शायद एक साइन है आपके लिए कि दैट यू नो अगर आप जिस चीज में खुश नहीं हो, कहते हैं जिस चीज में मन नहीं है, वाइब्रेशनली आप नहीं हो, यू नो वो चीज चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, भगवान जी जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। तो लेट मी टेल यू, यू आर नॉट हैप्पी बट व्हाई यू नो दिस हैपनिंग फॉर यू। लेट मी टेल यू, लेट मी नो सी कि क्यों हो रहा है आपके संग ऐसा, क्या ऐसा आपके संग टेस्ट है, आपका कर्मा है जो जुड़ा हुआ है, यू नो जो आपको देखना है। ओके, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड विजिबल नहीं है ना, वन सेकेंड। ठीक है, या एट ऑफ पेंटिकल्स।
सो आई थिंक शायद भगवान जी की तरफ से ना मैसेज आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से, कि आपके एंजल की तरफ से, that they know you are not happy, you never wanted this life. उनको पता है, तो वो ये कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो. Let me just pull cards. मैं फिर रीडिंग की शुरुआत करूंगी. why this happening, और क्या क्यों हो रहा है, और क्या जो फ्यूचर है वो आपका है, क्या वो सिखाने के लिए जो है आपको आई है वो चीज. एंड इट्स अ रियली बिग थिंग दैट इज हैपनिंग विद यू, दैट आपके हाथ में कुछ, उस हाथ में नहीं है उस चीज को जो है रोकना. आई कैन also see this. Really big thing. Seven of Swords, Three of Wands, and the last card is Queen of Swords. और जो डेक की जो एनर्जी है, this is like Ace of Swords. I hope you will see the low 1 second. Ace of Swords. Okay. Let me put it there. मैं यहाँ पे रख देती हूँ इसको. So, that I will say that, I think don't worry, because जो भी आपके संग इस वक्त हो रहा है, it's for your betterment. God knows, कोई आपकी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता. उनके हाथों में सब कुछ है. आपकी जो इतनी मेहनत है ना, जो आपकी जो लड़ाई है, वो बस अब रंग लाने वाली है. यू आर लिटरली जैसे आप जिस चीज का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, वो चीज होने वाली है. मे बी शायद ये चीज जो है, जो लेसन है, जो आपके साथ सिचुएशन हुई है, ये आपको कुछ सिखाने के लिए आई है. बिकॉज मे बी यू आर लिटरली होल्डिंग दी थिंग्स, क्योंकि मुझे एनर्जी आ रही है इन कार्ड से कि आपने बहुत ज्यादा पास्ट को होल्ड करके रखा हुआ था, पास्ट की चीजों को. सी आप नए फ्यूचर की तरफ और पास्ट की चीजों को संग लेके नहीं जा सकते. कहते ना कि एक नई चीज को लाने के लिए आपको स्पेस जो है वो खाली करना पड़ेगा. तो दैट्स व्हाई वाज हैपनिंग फॉर यू. शायद वो लोगों से, सिचुएशन से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे कि आप उन लोगों को संग लेके चलना चाहते थे, लेकिन आपकी डेस्टिनी में दे डोंट डिजर्व, वो क्यों, क्योंकि उनसे आपकी वाइब्रेशन मैच नहीं करती है. दे डोंट डिजर्व इन योर पाथ विद यू. तो दैट्स व्हाई यू आर होल्डिंग सो मेनी थिंग्स. और इसलिए आपको इतना हैवी टेस्ट देना बहुत जरूरी था, बिकॉज मुझे शायद आप उन लोगों में से लग रहे हो. आप इतनी आसानी से, जो कहते हैं ना, लाइक पास्ट को छोड़ते नहीं हो. नहीं नहीं, आपको, मुझे लगता है आप उन लोगों में से, कि जब तक किसी को इतना बड़ा पुश ना लगे ना, आप चीजों को छोड़ के राजी नहीं होते. ये मेरी आज आपका नेचर जो है, आप लोगों का ऐसा है. दैट्स व्हाट हैपन फॉर दी विद यू, कि ये जो सिचुएशन आपको इतना बड़ा धक्का देगी, ये उस सब सिचुएशन से, उस सब लोगों से इतना अलग कर देगी. और जब आप आगे बढ़ोगे, दैट जब आप आगे बढ़ोगे, लाइक वेरी यू विल लाइक वेरी क्लियर, बिल्कुल ही क्लियर माइंड होगा दैट ओके आई वांट टू गो देयर. मे बी शायद आप में पहले कॉन्फिडेंस भी नहीं था अपनी बात को कहने का, करने का, और इतना नहीं था कि ना जा सकूं, मैं अपने लिए लड़ सकूं. बट यू वर जस्ट होल्डिंग द थिंग्स कि नहीं, नहीं नहीं, वो चेंज हो जाएंगे, सिचुएशन सब सही हो जाएगी. नहीं है, नहीं हो रही भाई. अगर वो हो नहीं होती तो वो अब तक हो जाती. दैट्स व्हाई गॉड, आई थिंक जब भगवान जी ने, मुझे लगता है पहले भी आपको बहुत सारे साइन दिए, लेकिन शायद आपने उनको इग्नोर कर दिया. तो आपके लिए एक बहुत ही, मुझे बार बार एक चीज दिखाई दे रही कि आपके, कि ये ना जैसे एक पहाड़ी पे खड़े हुआ है, और नीचे भगवान जी का हाथ है कि तुम कूद के तो देखो, लेकिन आप कूद नहीं रहे. तो मे बी दैट दैट वो जो पुश है, वो भगवान जी दे रहे हैं आपको वो पुश, कि नहीं तुम्हें गिरना पड़ेगा नीचे, मैं तुमको संभाल लूंगा. एंड सी, 100 से दो दो बार आया है आपके लिए. एक आपके लिए some kind of breakthrough is waiting for you, जो शायद आप हमेशा से चाहते थे. दैट काइंड ऑफ लाइफ यू ऑलवेज वांटेड टू लिव, जो आप लीड करना चाहते थे अपनी लाइफ को, जिन तरह से, आप जिस तरह से आप देखते थे अपनी लाइफ को, उस चीज के लिए, उस पोजीशन के लिए आप लोगों के लिए सारे टेस्ट जो है बहुत जरूरी थे. आई थिंक इट्स ऑल फॉर योर बेटरमेंट. जो भी आपके लिए हो रहा है, जो भी आपके साथ उस वक्त हो रहा है, मैं ये कहूंगी
दैट ये आपके बहुत ही बेटरमेंट के लिए हो रहा है। और मैं एक चीज और ये कहूंगी कि अगर आप खुश नहीं हो, सी, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। अगर आपको कोई चीज पता है, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत मैटर करते हैं। अगर कोई इंसान अंदर से खुश नहीं है, चाहे कोई बाहर की एक्सटर्नल फोर्स कितना ही कोशिश कर ले, वो चीज नहीं होती। ओके, सो डोंट वरी। अगर आप खुश नहीं हो, यू आर नॉट हैप्पी, यू नेवर वांटेड दिस, लाइक वो वाइब्रेशन या आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, दिस इज नॉट फॉर यू, वो नहीं है आपके लिए। हाँ, लेकिन वो चीज वो आई है, हर एक चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है जब वो हमारी लाइफ में आती है। इस वक्त जिस भी सिचुएशन में हो आप, दिस इज योर लेसन। आई थिंक दिस इज योर लास्ट लेसन, लास्ट टेस्ट, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्वांटम शिफ्ट के लिए, क्वांटम जंप के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है ये। और लेकिन जो आपका जो प्रोसेस चल रहा है, ये किसी किसी का होता है कि सडनली हो जाता है, लेकिन यू आर लाइक वेरी स्लोइंग, आपके लिए धीरे 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 चीजें हो रही हैं। तो समटाइम यू थिंक, और कभी कभी आपको भी इंट्यूशन आती है कि समटाइम यू थिंक नहीं नहीं, जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन समटाइम यू लाइक लाइक बहुत कंफ्यूज कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तो जो ये कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी, दिस इज ऑल्सो अ साइन दैट कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। ओके, बड़ी से बड़ी चीज टूट भी सकती है, बड़ी से बड़ी चीज बन भी सकती है। इफ यू कंपेयर योर सेल्फ विद द पीपल, विद द सिचुएशन, कि मेरा टाइम निकल गया है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे आसपास सिचुएशन ऐसी है और आई एम इनटू दिस, लेकिन मेरा मन इसमें नहीं है, तो मैं ये कह सकती हूँ एवरीथिंग इज टेम्परेरी। कब किस वक्त क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, एवरीथिंग इज इन गॉड हैंड। तो जस्ट बिलीव ऑन गॉड, मैं ये कहूंगी भगवान जी पे भरोसा रखिए आप लोग। एंड जो आपके संग इस वक्त जो सिचुएशन हो रही है, इट्स लिटरली लाइक प्रिपेयरिंग यू। आप उन लोगों में से नहीं हो जो छोड़ के जाओ, इट विल लिटरली प्रिपेयर यू, गिव यू सो मच एक्सपीरियंस, विजडम, नॉलेज, कि जब आप उस चीज से आगे बढ़ोगे, लाइक एक लाइक ऐसे लगे जैसे किसी की अवेकनिंग, कुकुन से बाहर निकल रही है बटरफ्लाई, लाइक जैसे यहाँ पे बटरफ्लाई है कुकुन से बाहर निकल रही है। आपके संग इस वक्त ये हो रहा है कि आप बाहर निकल रहे हो, लेकिन कभी कोई शिफ्ट, कोई प्रेशर आ रहा है अंदर से, और वो आपको दोबारा खींच ले रहा है अंदर। और तो लाइक इट्स लाइक इट्स नॉट पूरी तरह नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, यू आर अबाउट टू कम आउट ऑफ योर कुकुन एंड लाइक यू फील फ्रीली, लाइक जब आप बिल्कुल फ्री होगे, जब आप घूमोगे आसमान में, लाइक बिल्कुल फ्री एक्सपीरियंस जो है वो आपको, जो एक कहते हैं ना, एक जो सिचुएशन है, जो प्रेशर है, जो बर्डन है, और जो एक तरह से जो एक रुकावट है, जो स्टकनेस है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रिपेयर कर रही होती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटल के लिए, स्ट्रॉन्ग पोजीशन के लिए। आपके लिए एयर सीजन जो है बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर। जेमिनी सीजन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट जो है मुझे आ रहा है। 2 to 3 months का टाइम, यस, या तो 2 to 3 months, या फिर 7 to 8 weeks, समथिंग कैन हैपन फॉर यू, समथिंग कैन हैपन विद यू। लेट्स सी सम एक्स्ट्रा मैसेज। और हम टाइम फ्रेम भी देखेंगे कब तक जो है आपको एक चेंज देखने को मिल सकता है। लेट्स सी कुछ ऑरेकल कार्ड जो हम आपके लिए देख लेते हैं। ओके, 2 कार्ड आए। हम्म, bird and the forest guardian. See the bird just in the divine timing of the universe. Oh my God, I think just आपको बस ये कहा जा रहा है कि बस ट्रस्ट करो, जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। सी, यहाँ पे भी बर्ड है, और मुझे इस कार्ड में यहाँ पे भी बर्ड में बार बार नजर जा रही थी, लाइक यू विल लिटरली लाइक कि जब आप आजाद होंगे, तो ऐसे आजाद आजाद होंगे कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा। एंड द सेकंड कार्ड इज फॉरेस्ट गार्डियन, ट्रस्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ दोस्त हु वॉच ओवर यू। सी, जो स्टकनेस है, वो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कितना किसी सिचुएशन से। शायद आपको नहीं पता कि क्या हो सकता था, लेकिन नहीं, आपको सब चीज से प्रोटेक्ट किया गया, आपको रोक के। तो ट्रस्ट इट, ओके।
हम टाइम फ्रेम देख लेते कि कब वो हो सकती है वो चीज। शायद दिख नहीं रहा ना कार्ड यहाँ पे, मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके। ओके, मैं टाइम फ्रेम देख लेती हूँ कब तक लाइक वो चीज आप बदलाव जो है देख सकते हो। जस्ट आपके लिए इस वक्त, ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, मैं दोबारा ले लेती हूँ। जस्ट इस वक्त ये है कि सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दो, और जिसकी सिचुएशन में उसमें आप जैसे अपना बेस्ट दे सकते हो आप दो उसमें। जस्ट बिलीव ऑन गॉड, क्योंकि आपको पता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब आपका काम खत्म हो चुका, अब आपका काम खत्म हो चुका, उनका काम है। ओके। मैं निकाल ही लेती हूँ, बार बार हाथ से फिसल रही हूँ। नॉट अंटिल यू आर रेडी। ओके, नॉट अंटिल, जब तक आप तैयार नहीं होगे, दैट जब तक आप वो जो डोर छोड़ नहीं देते हो ना अपने हाथ से। मुझे ये यहाँ से सेवन ऑफ सोर्ड से पास्ट का बहुत ज्यादा आ रहा था कि पास्ट की चीजों को लेके बैठे हुए हो। जब तक आप नहीं छोड़ देते, जब तक आप रेडी हो नहीं होते हो, दैट यू से टू द यूनिवर्स कि आई एम रेडी, वट एवर यू रिटर्न फॉर मी, आई एम रेडी टू टेक इट। मैं ओपन करता हूँ अपने आप को, ओपन करती हूँ अपने आप को। तब तक वो चीज जो है नहीं होगी। वाइब्रेशनली यू हैव टू लेट गो द थिंग्स, जो नहीं है वो आपके हाथ में, वो नहीं है। व्हेन द स्टार्स अलाइन। ओके, नंबर 33, मेरे शायद 33 नंबर जो है आपको बहुत दिख सकता है। बिफोर द ईयर एंड, तो आई थिंक ईयर के एंड में जो है आपके संग हो सकता है, जब आपके स्टार्स बिल्कुल अलाइन होंगे, तो ओके यस, और आप भी इस वक्त रेडी होंगे, और सम ऐसा होगा कि जैसे हर एक चीज जो आपकी फेवर में होगी, एंड लाइक इट वो शिफ्ट होगा सडनली, लाइक ओके, लाइक इट विल बी लाइक दिस, लाइक मैजिकल, एंड यू बी लाइक ओके, क्या ये हो भी सकता था, ये क्या सच में हो सकता था ये। फिर मैं कोई स्वीट सा मैसेज देख लेती आपके लिए। ये निकले थे टैरो कार्ड में, तो मैंने सोचा कि मैं रख लेती हूँ, मुझे बहुत प्यारे से लगे मैसेज। ओके, द फ्यूचर इज ए कैनवस, पेंट इट विद योर हार्ट। आई होप, सी, वेरी सो, यहाँ पे स्नेक भी है, यू आर लिटरली गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके लिए कोई मैसेज भी निकाल लेती हूँ, अपनी जो मैंने हैंडमेड बनाई है। योर फ्यूचर इज रियली ब्यूटीफुल, लाइक रियली ब्यूटीफुल। शायद आप, मुझे लगता है आपकी एक फ्यूचर एक ऐसा होगा कि वो एक, दैट आप लोगों को बताओगे, मैजिक कैन हैपन, जादू हो सकता है, जादू एग्जिस्ट करता है, एंड बिलीव इन मैजिक। सॉरी। ओके, ये आ गया। If you don't know what to, what to pursue in life right now, pursue yourself. Pursue becoming the healthiest, happiest, most healed, most present, and most confident version of yourself. Then the right path will reveal itself. Alignment is everything. You are the keeper of your own gate. सी, कितनी अजीब बात है ना, ये दो चीज कितनी, लाइक until you are ready, एंड बिल्कुल कनेक्ट कर रहे हो कि नहीं पता, जस्ट बी इन प्रेजेंट, जस्ट enjoy the life and the healthiest and happiest person in the situation. और अलाइनमेंट ऐसी होगी when the star align, see, जब आप अपने आप में खुश होगे ना, अपने आप के लिए हर एक चीज से, किसी भी चीज को बांध के नहीं रखोगे कि मैं ये डिजर्व नहीं करता, मैं ये डिजर्व नहीं करती। एवरीवन एवरीथिंग, एवरीवन डिजर्व एवरीथिंग।
जब तक आप इस वाली अलाइनमेंट, इस वाली वाइब्रेशन में नहीं आते हो, तब तक वो चीज नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपने अपने आप को परस्यू करना शुरू किया, लाइक परस्यू योर सेल्फ को, फिर आप देखिए कैसे आपके अलाइन होना शुरू होते हैं और आपको अपना पाथ जो है दिखना शुरू हो जाता है। कभी कभी रीडिंग बिल्कुल कनेक्ट कर जाती है। ओके, तो आज की यही रीडिंग थी। ओके, आई होप आपसे कनेक्ट हुई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक हम नेक्स्ट टाइम के लिए मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। ओके, राधे राधे, हर हर महादेव।